Welcome back, students. Good morning. And next topic, Turkey's invention. And in this previous video, we explain about administration in the kingdom. यानी जो डिफरेंट आप लोग डायनेस्टी पढ़े उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ओके। तो स्पेशली गुजरात के सोलंकी, दिल्ली और अजमेर के चौहान, इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब जो नेक्स्ट है, जो तुर्कीस इन्वेंशन हुए थे, यानी कि जो बाहरी स्पेशली तुर्कों ने इंडिया पे जो अटैक किया अरब्स आफ्टर, यानी अरबों के बाद 1712 में इंडिया पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम अटैक्स हुए थे, स्पेशली अरब अटैक्स, ओके। जब राजा दाहिर के समय जब कुछ समुद्री लुटेरों ने क्या किया था कि अरब के खलीफा की कुछ जहाजें अरब सागर में लूट ली थी, और लूटने के बाद जब खलीफा ने राजा सिंध के शासक दाहिर से उसने आग्रह किया कि इसके लिए कुछ व्यवस्था करिए, तो जब इसका रिस्पांस नहीं मिला, उसके एवज में मोहम्मद बिन कासिम को 1712 में यानी 712 यानी 712 ईस्वी में 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में फर्स्ट डिकेड में इंडिया पे अटैक करने के लिए भेजा था, जिसमें राजा दाहिर की पराजय हुई थी। और उसके बाद मुस्लिमों का इंडिया में धीरे धीरे तो मुस्लिम, उसके बाद क्या हुआ, जो राजपूत थे, राजपूतों ने अपने को स्ट्रांग किया और डिफरेंट डिफरेंट इस समय डायनेस्टी भी रही, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राजपूत, चालुक्य, इन्होंने अपने को स्ट्रांग किया। तो कंडीशन वैसी नहीं रही, मुसलमान बाद में हारे भी, अरब हारे भी, और अरबों के डिफीट के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अभी एक दौर चल ही रहा था कि तुर्कों का अटैक होना स्टार्ट हुआ। स्पेशली अब हम कुछ जान लेते हैं तुर्किश इन्वेंशन के बारे में, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, द सक्सेस ऑफ द राजपूत अगेंस्ट द अरब्स इन द 8th सेंचुरी, अभी मैंने जिसकी बात की, गिव देम अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ओके। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योरिटी थी तुर्कों के अगेंस्ट, वो क्या हुई, फॉल्स हुई, गलत साबित हुई। एंड द राजपूत वेयर, अरबों के अगेंस्ट, एंड द राजपूत वेयर देयरफॉर काच अंडर वेयर बाय द तुर्क्स एंड अफगान। और बाद में चल के जो राजपूत थे ये भी क्या हुए, ये तुर्कों के करे काच अंडर वेयर बाय तुर्क्स एंड अफगान, तुर्कों और अफगान के कंट्रोल में आ गए। हु इन्वाइटेड इंडिया, जिन्होंने इंडिया को इन्वाइटेड किया, विजिट किया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के आसपास। एंड द तुर्क्स वेयर अ ट्राइबल फ्रॉम द, तुर्क जो थी या सेंट्रल एशिया की ट्राइबल यानी कि जनजाति लोग थे, ओके। एंड कमिंग टू इंडिया थ्रू द पासेस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का जो माउंटेन है, सुलेमान माउंटेन रेंज जो पाकिस्तान और हिंदुकुश माउंटेन रेंज जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, जो हिमालय माउंटेन्स का ही एक पार्ट है, वहां से खैबर, बोलन, गोमल जो पासेस है, इनके थ्रू ये क्या हुए, ये इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स थे उनमें महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनी जो गजनवी का रूलर्स था, महमूद ऑफ गजनवी। एंड सेकेंड था मोहम्मद गोरी, ओके। तो देखिए, फर्स्ट जो महमूद गजनवी था, यह 1997 से 1030 तक इसका अटैक रहा इंडिया में। और स्पेशली इसके अटैक के पीछे जो रीजन ये था कि उसने इंडिया के बारे में सुन रखा था कि इंडिया में जो इंडिया को गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था, सोने की चिड़िया, और यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स में जो गोल्डन है और सिल्वर्स है, यानी कि जो सोने और चांदी की बहुत ज्यादा भंडार है, उसको लेके, और जो सेंट्रल एशिया था स्पेशली वह स्टेपीज एरिया में पड़ता है, एक घास का मैदान है, और घास का मैदान होने से वहाँ पे एक ट्राइबल शेप में, यानी कि प्रोडक्शन कुछ लाइटली लेवल पे एग्रीकल्चर होता था, और स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री का काम किया जाता था, जिनमें सेंट्रल एशिया के जो हॉर्सेस होते थे, घोड़े, वह काफ़ी हाई नस्ल के होते थे। और साथ ही साथ ये तुर्की क्या करते थे कि कुछ जो इम्प्लीमेंट्स होते थे, टूल्स होते थे, वार वेपन्स इसको बनाने का,
काम करते थे। मतलब एक जो आदिवासी लाइफ होती है, जो ट्राइबल्स लाइफ होती है, उसी के हुबहू उनका पैटर्न था। और ये बंजारों की तरह क्या थे, घुमंतू थे, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वंडरिंग का काम करते थे। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट तुर्कीश रूलर हु इन्वेडेड इंडिया इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मीन्स जो लैंड एरिया 3 साइड से वाटर कवर्ड हो और एक ह्यूज एरिया हो, उसे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भी इसका आगे का एरिया अटैच है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज महमूद गजनवी। ओके, ही माउंटेड 17 plundered expedition between 1000 to 1027 से into इंडिया। महमूद गजनवी ने 1000 से लेके और 1027 के बीच में इंडिया पे 17 टाइम्स इसने अटैक किए, 17 बार लगातार अटैक किए। और महमूद गजनवी का जो मेन एम था इंडिया में, वह था यहाँ से धन को लूटना और धन को लूट के लेके मध्य एशिया को जाना। ओके, तो इसके जो अटैक्स रहे, स्टार्टिंग के अटैक्स इसके मुल्तान पे रहे 1000 सेडी के आसपास। और मोहम्मद गजनवी ने अपने जितने भी अटैक्स किए उसमें मोस्टली इसको विजय मिली। ओके, तो इसने मुल्तान पे अटैक किए, फिर 1 ईयर्स लेटर फिर इसने लाहौर पे अटैक किया। ऐसे इसका चलता रहा। इंडिया में जो महमूद गजनवी के जो सबसे इम्पोर्टेंट अटैक्स है वह रहा आपका थानेश्वर, जो एक टाइम में हर्षवर्धन डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी थी, हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी थानेश्वर, उस पे अटैक रहा। मथुरा पे अटैक किया, मथुरा के मंदिरों को लूटने का काम किया। ओके, फिर कन्नौज पे अटैक किया। कन्नौज जिसको ट्रिपेटरी डिस्ट्रिक्ट में कन्नौज काफ़ी एक वेल डेवलप्ड सेंटर्स था, स्पेशली ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर था, एक बेटर से आर्ट एंड आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग भी सिटी अच्छी। तो हर चीज़ से कन्नौज पे अटैक किया। वहाँ से कन्नौज के बाद फिर इसने दिल्ली पे अटैक किया। दिल्ली के बाद थानेश्वर का मैंने नाम लिया, फिर सोमनाथ टेम्पल पे, वाराणसी। तो डिफरेंट जो ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे बेटर टेम्पल्स थे, जहाँ के टेम्पलों, जहाँ के मंदिरों में सोना था, उस पे उसने क्या किया, अटैक किया। और जो सबसे लास्ट रहा था 1025 का, 1025 में उसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया। उस समय वहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी थी और भीमराज द्वितीय जो था वहाँ का रूलर्स था। कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने अटैक किया तो उसने कोई उसका प्रोटेस्ट करने का काम नहीं किया, और लाठी लेवल पे प्रोटेस्ट किया तो उसकी जो आर्मी थी डिफीट हो गई। उसके बाद महमूद गजनवी ने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर जो था उसके टेम्पल्स को लूटा, वहाँ से अथाह हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात उसे मिला, और साथ ही साथ जो शिवलिंग था उसको भी अपने साथ ले गया। ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया की मस्जिदों पे उसने उसे पावदान पे, यानी जब एंट्री किया जाता है गेट पे लगवाने का काम किया। तो स्पेशल रूप से इसे मूर्ति भंजक बुत परस्ती बोला जाता है, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा है। तो महमूद गजनवी का जो रहा मेन यही रहा कि इसने, और बाद में चल के इसका एम तो धन लूटना भी था, साथ ही साथ इसके साथ इसने क्या किया कि इस्लाम रिलीजन को एक्सपेंड करने का भी काम किया। तो इसका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, यह एक लुटेरे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1162 से 1206। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का इंडिया में जो फर्स्ट अटैक रहा वह 1175 में मुल्तान पे ही रहा। ओके, तो इस समय मोहम्मद गोरी जो था, यह उस समय ख्वारिज्मी डायनेस्टी थी सेंट्रल एशिया में, जो एक बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी। तो बाद में चल के उससे अलग होकर इसने क्या किया था, एक गोर प्रदेश था, गोर एस्टेट्स, जो
दो पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था। तो वहाँ पे इसने क्या किया कि इसको गवर्नर बनाया गया था, बाद में चल के इसने अपने वहाँ पे अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया, फ्री डिक्लेयर कर दिया, और गोर डायनेस्टी की फाउंडेशन इसने रखी। ओके, बाद में महमूद गजनवी का अपने को उत्तराधिकारी मान के, और खास करके जो गोर था और गजनी कबील में संघर्ष हुआ करता था। तो महमूद गजनवी के मरने के बाद जो पंजाब और लाहौर और मुल्तान का ये एरिया था, खास करके पाकिस्तान का जो उधर नॉर्थ वेस्ट का एरिया था, उन एरिया में अभी भी गजनवी वंश की सत्ता थी, यानी कि जो महमूद गजनवी के वंशज थे उनका डायनेस्टी थी। तो महमूद गजनवी ने क्या किया, इस पे अटैक किया। अटैक करने के बाद 1175 में मुल्तान पे इसका कब्जा हो गया, डिफीट किया। उसके बाद 1178 में ऐसे उसका अटैक्स इंडिया में होता रहा। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वह माना जाता है 1191 एंड 1192 का। 1191 में यानी कि 1189 में क्या किया इसने, कुछ एरिया तो उसी समय 75 में 78 में गजनवी जो डायनेस्टी थी उसका कंट्रोल किया था। लेकिन जब 1189 में जब कम्प्लीटली रूप से इसने गजनवी डायनेस्टी को पंजाब से डिफीट करके और जब पंजाब को पूरा कंट्रोल में ले लिया, तो जो अजमेर और दिल्ली के जो चौहान थे उस समय, उस डायनेस्टी का सबसे स्ट्रांग रूलर्स पृथ्वीराज चौहान रूलर्स हुआ करता था। जब दोनों की सीमाएं आपस में मिलने लगी तो संघर्ष अनिवार्य हो गया, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1191 में फर्स्ट वार ऑफ तराइन हुआ। तराइन हरियाणा में भटिंडा के पास एक प्लेस है। ओके, कहा जाता है कि जो फर्स्ट तराइन वार हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की सेना को डिफीट किया, और मोहम्मद गोरी कुछ दूर तक चौहानों ने मोहम्मद गोरी का पीछा किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। उसके बाद वह सेंट्रल अपने गोर प्रदेश वापस गया। वहां पे जाने के बाद जो वह यह युद्ध हारा था, तराइन का युद्ध, इससे उसे काफी कचोट रहा था। कहा जाता है कि 1 साल तक उसने अपनी सेना को तैयार किया अच्छे तरीके से, और 1192 में इसने 20,000 चुनी हुई जो घुड़सवार सेना थी, जो हॉर्सेस आर्मी थी, उसको लेके इंडिया चला। और उसके बाद 1192 में उसी तराइन प्लेस पे जो सेकेंड वार ऑफ तराइन बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जो 20,000 अश्वारोही सेना थी, जो वेल मेंटेन अपने को एकदम प्रैक्टिस करके आया था, मोहम्मद गोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और बाद में उसे मार दिया गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने 1194 पे जो जयचंद, जो एक चंदावर का वार हुआ, जिसमें जयचंद को हराने का काम किया। फिर 1195 में वापस चला गया। 1-2 बार इंडिया आया मोहम्मद गोरी, लेकिन यहाँ के रूल और रेगुलेशन को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यह सौंप के चला गया दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का गवर्नर रहते हुए उसने क्या किया कि दिल्ली के आसपास के जो एरिया थे, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, फिर उसके बाद आगरा, कुछ राजपूतों से भी इसने युद्ध किया। तो धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, यहाँ की जो सिस्टम थी, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा विजित प्रदेश थे, उनको तो मेंटेन रखा है, उनको अपने हाथ से नहीं जाने दिया। साथ ही साथ कुछ प्रदेशों को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया। और जो 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे जो जिसे गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो उसी नेम से इसे ममलूक डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। तो इसकी फाउंडेशन रखी। अब जो नेक्स्ट जो सल्तनत डायनेस्टी है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वह है स्पेशली चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो थैंक यू।
ओके।